शांति। आज का विषय है संकल्प शक्ति का महत्व। जैसे अभी ये अनुभव सुना रहे थे बहन जी, तो क्या थे और क्या से क्या बन गए, ये तो सब बाबा की कमाल है। क्योंकि ज्ञान से पूर्व मेरा मनोबल तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो हम रोज़ की मुरली सुनते हैं, इस मुरली का रोज़ चिंतन करने से, मनन करने से इतना अच्छा मनोबल बढ़ गया। और जिस मनोबल का परिणाम आज बाबा ने इतनी सारी सेवाएं की। तो सचमुच अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो जो चाहे कर सकते हैं। तो आज हम संकल्प का कितना महत्व है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे ही बाबा के वर्तमान समय अनुसार इशारे हम सभी सुन रहे। बच्चे संकल्प की और समय की बचत करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, बेफिक्र बादशाह बनो, फरिश्ता बनो, ज्वालामुखी योगी बनो, संस्कारों का परिवर्तन करो। इस सीजन के ये इशारे हैं, क्योंकि अब बाबा इस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं और हम संपन्न बने, बाप समान बने। इस सब का आधार है संकल्प। तीव्र पुरुषार्थ का आधार भी संकल्प है, फरिश्ता बनने का भी आधार संकल्प है। फरिश्ता किसको कहते हैं? जिसके संकल्प पॉजिटिव है, जो सदा हल्के रहता है। बेफिक्र बादशाह का भी आधार संकल्प है, क्योंकि फिक्र वाले कम बन जाते हैं। जब संकल्प निगेटिव बन जाते हैं तो फिक्र वाले बन जाते हैं और इससे देहाभिमान आ जाता है। फरिश्ता या ज्वालामुखी का भी आधार है संकल्प। जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं, संकल्प समर्थ है, उतना हमारी योग की अवस्था भी ज्वालामुखी बनेगी। और उस ज्वालामुखी योग में ही हमारे संस्कार भी परिवर्तन होंगे। तो वास्तव में हमारे पुरुषार्थ का आधार है संकल्प, और हमारे संकल्प से ही कल्प बनता है। ब्रह्मा ने, अभी गीत सुन रहे थे ना, ब्रह्मा ने रची दुनिया किसे? संकल्प से। ये सूरज चंद्रमा ये सब किसी से चलते हैं? संकल्प से। तो इतना अच्छा सतयुग आएगा भी किसे? पॉजिटिव संकल्प से। क्योंकि ये कलयुग भी बना कैसे? नेगेटिव संकल्प से द्वापर युग कलयुग बन गया। तो इसलिए सारा खेल है संकल्प का। तो वर्तमान समय के बाबा के इस इशारों को अमल में लाने के लिए हमें क्या करना है? अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देना है। और खास बाबा ने अभी 2 मास का हमें होमवर्क भी दिया है। यही होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, और उसके साथ साथ अपने इंद्रियों का राजा बनो। तो संकल्प का सबसे पहला हमारे पुरुषार्थ में महत्व है। अगर हम संकल्प पॉजिटिव बनाते हैं तो संकल्प के द्वारा, पॉजिटिव संकल्प के द्वारा हमारे जीवन में अष्ट शक्ति आएगी। अष्ट शक्तियों की जन्मदाता है संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। जितना हमारे जीवन में पॉजिटिव चिंतन चलेगा, उतना हमारे जीवन में ये अष्ट शक्ति आएगी। सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति,
आज ये शक्तियों की कमी के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती हैं। तो ये शक्तियाँ हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव विचार, जिसके मन में लगातार नेगेटिव विचार आते हैं, उतनी ये शक्तियाँ उस आत्मा से दूर भागती है। तो शक्तियाँ मेरे पास आ जाए, मेरे जीवन में शक्तियाँ आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना होगा। और जब शक्तियाँ आपके जीवन में आएंगी तो सद्गुण, दैवी गुण ये ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि दैवी गुणों की जन्मदाता है शक्तियाँ। शक्तियों की जन्मदाता है संकल्प, और गुणों का जन्मदाता है शक्तियाँ। एक एक शक्तियों के 4-4, 5-5 गुण होते हैं। शक्तियों के बच्चे हैं गुण, और संगम में जिसके पास शक्ति है उसके पास गुण भी होंगे, और जिसके पास यह शक्तियां हैं और गुण है उसका मनोबल कैसा होगा? मजबूत होगा। वो कोई भी परिस्थितियों से, कोई भी बातों से कभी भी डरेगा नहीं है, क्योंकि डरता वही है जो अकेला है। क्योंकि जिसके साथ ये गुण है, शक्ति है, तो बाबा भी सदा उसके साथ में है, और इसे सफलता मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है। अगर संकल्प में थोड़ी भी निगेटिविटी आई, गुण भी भाग गए और शक्तियां भी भाग गई। और संगम युग में जिसके साथ ये गुण और शक्तियां नहीं रहेगी, वो भविष्य का राजा भी नहीं बनेगा। भविष्य का राजा वो है जिसके साथ में ये गुण और शक्तियां सदा रहती है। इसीलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, और संकल्प से ही हमारी वृत्ति बनती है, हमारी दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, और उससे वायुमंडल भी बनता है। संकल्प बार बार चलने से, अगर संकल्प मेरे पॉजिटिव है तो मेरी दृष्टि भी पॉजिटिव, मेरी वृत्ति भी पॉजिटिव, और उससे वायुमंडल भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इसीलिए बाबा ने खास कहा ना, अब समर्थ संकल्प के द्वारा वायुमंडल कैसे बनाऊं? समर्थ बनाऊं। जितना हम संकल्प समर्थ बनाएंगे उतना वायुमंडल भी समर्थ बनेगा। इसलिए दृष्टिकोण का, वायुमंडल का आधार है पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प। अगर हमारे संकल्प निगेटिव बन जाते हैं तो वृत्ति भी निगेटिव बन जाती है। अगर वृत्ति निगेटिव बनी तो भाव और भावना भी निगेटिव, किसी के प्रति हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं, और एक बार किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बन गई तो फिर उस व्यक्ति से किनारा करेंगे, उसको सहयोग नहीं देंगे, उसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। उसकी कोई महिमा गाता है, कोई महिमा सुनाता है तो उसकी महिमा भी सुन नहीं पाएंगे। उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन होगा, जिसको कहते हैं स्वभाव संस्कारों का टकराव। ये क्यों, कहां से शुरुआत हुआ? संकल्प से शुरुआत हुआ। इसीलिए अगर संस्कारों को भी मुझे परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना होगा। जब संकल्प पॉजिटिव बनाएंगे तभी संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं।
तीसरी बात है, संकल्प से ही जिस स्थिति में हम टिकना चाहते हैं उस स्थिति में टिक सकते हैं। अगर मुझे बिंदु रूप का अनुभव करना है, अशरीरी बनना है, फरिश्ता बनना है, विधेयी बनना है, ये सब का आधार भी संकल्प है। अगर मेरे संकल्प में निगेटिविटी है और मैं चाहता हूं कि बिंदु रूप बनूं, नहीं बन सकेंगे। मैं चाहता हूं सारा दिन मैं आत्माभिमानी स्थिति में टिकूं, नहीं टिक सकेंगे। इसलिए सभी स्थितियों में स्थित रहने का आधार भी पॉजिटिव संकल्प। जिसके सारा दिन लगातार पॉजिटिव संकल्प चलते हैं वो ऑटोमेटिकली बिंदु रूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में, विधेयी अवस्था में, अशरीर में टिक सकता है। आज योग में माया आते हैं, तो योग में माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है। योग की माया क्या है? सारा दिन के निगेटिव संकल्प आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन करने नहीं देते। तो इसीलिए अगर योग में हमें स्थैर्य होकर के बैठना है, बुद्धि मेरी परमधाम में टिकी रहे, मन मेरा परमधाम में टिका रहे, उसके लिए सारा दिन के समर्थ संकल्प मेरे कितने चले। अगर मेरे संकल्प निगेटिव हैं तो योग में बैठेंगे, पहले तो जा ही नहीं सकेंगे ऊपर, क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है वो भारी है। भारी वाला कैसे ऊपर उड़ सकता है? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, कैसे जाएगा? इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया है, भारी बनाया है, ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसा हुआ, जिसने मन को मन बनाया उसका मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसीलिए मन को हमें क्या करना है? हल्का रखना है। जिसका मन हल्का होता है उसका हल्का मन ही क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में संकल्प का, पॉजिटिव विचारों का बहुत ज्यादा महत्व है। एक साधक था, बहुत साधना करता था, लेकिन वो सदा ही परेशान रहता था, उसकी साधना में वो तृप्त नहीं था। तो अपनी विफलता को लेकर के वो क्या करता है? गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत साधना करता हूं, तपस्या करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी साधना सफल मुझे अनुभव नहीं हो रहे, मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरे मन को शांति नहीं है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? आखिर क्या हुआ? तो उसी समय उसके गुरुजी कहते मैं एक बात सुनाते हैं उनको। कहते मैं ऐसे ही कल परसों बगीचे में गया था और उसी बगीचे में एक दो चार युवक वो क्या कर रहे थे? कुएं में से पानी निकाल रहे थे। किसी को प्यास लगी थी तो पानी निकालने का श्रम भी कर रहे थे। कुआं बड़ा गहरा था, पानी बाल्टी डालते थे, लेकिन वो ऊपर आने तक बाल्टी खाली हो जाती थी। और दूसरे युवक देख करके उस युवक के ऊपर हंसते थे कि कहते कि पानी कैसा आएगा। तो उनके पास बाल्टी भी थी, कुआं भी था, तो भी वो कैसे थे? प्यासे थे। क्योंकि बाल्टी थी, लेकिन बाल्टी को क्या थे? छेद थे। तो कहा कि वास्तव में साधना का यही मर्म है। आज तुम्हारे पास मन तो है, आप साधना भी कर रहे, तपस्या कर रहे, लेकिन तृप्ति क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारे मन को क्या है?
छेद है। जब तक तुम अपने छेद को बंद नहीं करोगे तब तक तुम साधना में तृप्ति नहीं पाओगे। भगवान तो किसी से रूठते नहीं है, कुआं तो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने मन रूपी बाल्टी के छेद को बंद करना होगा। ठीक इसी तरह आज हम साधना भी करते हैं, लेकिन वो साधना में इतनी तृप्ति, इतना अतीन्द्रिय सुख हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारे संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण है हमारे मन को कहीं ना कहीं छेद है, निगेटिव विचार। इस निगेटिव विचारों के कारण हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलना चाहिए, जो तृप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होती। और मन को तृप्ति न होने के कारण, वो सुख अनुभव न होने के कारण मन कहीं ना कहीं फंस जाता है, संस्कारों के वश हो जाता है। इसीलिए मन के छेद को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और मन के छेद को बंद करने का आधार है जो बाबा ने ज्ञान सुनाए हैं, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है ये ज्ञान, ये सब मन के छेद को बंद करने का साधन है। लेकिन तो भी ये साधन होने के बावजूद भी हम क्या करते? तो भी मन को कई छेद है। ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये ऐसा कैसा हुआ? इसका मतलब हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर रहे। इसीलिए हमें अपने मन के छेद को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने एनर्जी को स्टॉक करके यह अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में अशरीरी स्थिति या आत्माभिमानी स्थिति कोई चीज नहीं, जिसके जितने संकल्प कम पॉजिटिव उतना उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। चलो अब हम 2 मिनट बाबा को याद में बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो बात चल रही थी कि किस तरह से हमारे पुरुषार्थ में संकल्प का महत्व है, जिसके कारण हम जिस स्थिति में टिकना चाहे उस स्थिति में टिक सकते हैं। तो एक तो मन के छेद को हमें क्या करना है? बंद करना है। तब जाकर के हम अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और मन के गति को अगर हम धैर्यवत नहीं बनाएंगे, इससे हमारे अपनी भाग्य की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए हमें अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, धैर्यवत। और जितना धैर्यवत बनाएंगे उतनी हमारी शक्तियां बचेगी। उसके लिए कारण बहुत आएंगी, बातें बहुत आएंगी, लेकिन हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, उस समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से हमें क्या करना? अपने मन को कंट्रोल करना है। आज दुनिया में ये समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं? उनके संकल्प नेगेटिव और ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, और जिसके कारण उनको आजकल एक नया शब्द है वहाँ, तनाव या टेंशन। ये तनाव या टेंशन क्या है? जिसके संकल्प नेगेटिव और फास्ट चलते हैं उसको कहा जाता है तनाव और टेंशन।
और जिसके जीवन में तनाव और टेंशन है वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। ये टेंशन मतलब 10 सन मतलब बच्चे। जिसके जीवन में निगेटिव विचार आए तो टेंशन पैदा होते हैं। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जिसको 10 बच्चे हैं वो शांति से बैठ सकता है। इसी तरह अगर हम ब्राह्मण होने के बाद भी फिर भी अगर हमारे अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं अनेक पैदा करेंगे और योग में बैठेंगे तो शांति से बैठ सकेंगे। और कई भाई बहने बोलते पता नहीं योग में एकाग्रता नहीं आती। क्यों एकाग्रता नहीं आती? क्योंकि सारा दिन इस संकल्प विकल्प रूपी बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं रहता और यही बच्चे फिर योग में शांति से बैठने नहीं देते। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, वो माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। ठीक है बेटा तुम्हारे दे दूंगा कपड़े, मेरा पगार हो जाएगा। एक को शांत किया तो दूसरा आएगा, कहेंगे पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, तब तक दूसरा आएगा, तब तक तीसरा आएगा। जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह अगर हमारे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी बच्चे हैं, जब शाम को योग में बैठेंगे वही बच्चे आकर के हिलाते रहेंगे पापा जी मम्मी जी, फिर हम कहते पता नहीं कहां से आता है, कहां से आया? आपने पैदा किया, आप उसके माँ बाप है, तो आपके पास नहीं जाएंगे, कोई पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा। इसीलिए सारा दिन हमें संकल्प के ऊपर ध्यान देना है। अगर पैदा भी करना है तो कोई शुद्ध संकल्प पैदा कर लें, वो तो आपको तंग नहीं करेगा। अगर किसी का दुर्योधन जैसा बच्चा है, उसने क्या किया, अपने बाप को भी दुखी बनाया और साथ में पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा कोई दुर्भावना वाला संकल्प है, अशुद्ध संकल्प है, तो जिसके लिए भेजा उसको तो दुखी करेगा ही, लेकिन जिसने पैदा किया उसको भी शांति से रहने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संकल्प के ऊपर ध्यान दो। सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहे हैं। इसीलिए संकल्प हमारे पॉजिटिव। लेकिन प्रश्न आता है कि संकल्प हमारे नेगेटिव क्यों बन जाते हैं, संकल्प हमारे व्यर्थ क्यों चलते हैं? उसके कई कारण हैं। अगर ये संकल्प हमारे नेगेटिव चलेंगे, और भी सबसे बड़ा घाटा जो आजकल दुनिया में हो रहा है वो कौन सा? उसे अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां भी होगी। और जिसके संकल्प कमजोर हैं, कमजोर संकल्प वाला परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मना सकता। समर्थ बाप के साथ मिलने के लिए हमारे संकल्प भी कैसे चाहिए? समर्थ संकल्प चाहिए। समर्थ संकल्प में ही से ही हमारे अंदर समर्थी आएगी। आत्माभिमानी स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, बीजरूप स्थिति, ये क्या है? समर्थ स्थिति। और समर्थ स्थिति का आधार है समर्थ संकल्प। इसीलिए अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियों से भी बचने का आधार भी क्या है? पॉजिटिव संकल्प। नहीं तो संकल्प नेगेटिव चलाने से दिमाग कैसा होगा? ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना, जिसके पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा चलता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि इससे शरीर की अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर ईर्ष्या वाले संकल्प चलाएंगे तो पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? अगर ईर्ष्या करेंगे तो पेट की बीमारी। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल कोई किसी की बात ही नहीं मानता। इसलिए सबको कहेंगे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे, और उससे एक बॉडी में ऐसा केमिकल उतरता है, उसे शुगर होती है। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, वो तो होता होगा, थोड़ा सा फर्क होता है। तो कमजोर संकल्प से अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां भी होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समर्थ संकल्प चलाओ। तो ये निगेटिव मन में क्यों आता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर उन कारणों का हम निवारण करेंगे तब जाकर के हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। तो सबसे पहला कारण है संस्कारों के कारण। संकल्प कैसे चलते हैं, निगेटिव। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद अपने संस्कार और दूसरा होता है आपस के संस्कार। अगर आपस के किसी के संस्कारों के साथ टकराएंगे तो क्या हो जाता है, संकल्प चलेंगे। दूसरी बात है, जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्नों में संकल्प की स्पीड तेज होती है, एक के बाद दूसरा तीसरा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए विघ्नों में हमें क्या करना है, अपने संकल्प को धैर्यवत करना है। और विघ्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपस के, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उन लोगों की तरफ से अगर कोई विघ्न आता है, समस्या आती है, तो क्या होता है, संकल्प चलते हैं। इसीलिए 4-5 साल से बाबा अलग अलग शब्दों में बाबा संकल्प के ऊपर अटेंशन देने के लिए अलग अलग बातें बता रहे हैं। बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो, क्योंकि इससे हमारे संकल्प की बचत होगी। तो इसीलिए विघ्नों में हमें क्या करना, हल्के बनना है। अगर विघ्नों में हम भारी बनेंगे, क्यों क्या में जाएंगे, तब और हमने जो कुछ एनर्जी योग के द्वारा कमाई है वो भी वेस्ट जाएगी। इसलिए अपने एनर्जी को क्या करना है, बचाना है। तो विघ्नों के अंदर हम कैसे हल्के बने। विघ्न तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझो अगर आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई बड़ों के पास जाकर के आपके अंदर की भावनाओं को खराब कर देगा, आपके बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें सुना करके आपके लिए भावना खराब कर देगा। और इन बातों को जब हमें पता चलता है कि मेरे लिए ऐसा हुआ, तब जाकर के संकल्प चलेंगे। तो ऐसे समय पर भी हम धैर्य कैसे रखें, अपने संकल्प को कैसे बचाएं। अगर कोई विघ्न डालता है तो समझो कि विघ्नों के पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण है। आज तक कई लोगों ने आपके जीवन में विघ्न डाले हैं, लेकिन उस घटना से आपका क्या हुआ है, कल्याण हुआ या कल्याण हुआ, कल्याण हुआ। और अभी भी जो कोई मेरे लिए कोई विघ्न डालेगा तो भी मेरा क्या होने वाला, उसे कल्याण ही होने वाला, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है। तो इसलिए ड्रामा के अंदर जो भी बातें आएंगी उसे मेरा क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो इस बात को हम याद करते तब जाकर के निगेटिव बातों से बच करके हम अपने संकल्प को बचा सकेंगे। और जिन्होंने संकल्प को बचाने की कला सीखी, उसका समय भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर संकल्प वेस्ट गए तो समय भी वेस्ट चला गया, और संकल्प वेस्ट, समय वेस्ट, और उसके पास की शक्तियां भी चली गई। तो इसीलिए कल्याणकारी बात समझ करके हमें क्या करना है, उसको बीती को बिंदी लगाने।
अगर मेरे जीवन में कोई विघन डालता है उसे में मेरा कल्याण है। और विघन भी क्यों डाल रहा है, दूसरी बात है, एक तो कल्याणकारी, दूसरी बात है विघन डालने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव। आज तक आपके जीवन में बहुत सारे विघन लोगों ने डाले हैं, लेकिन उस घटना से तो हमारा कल्याण हुआ, और अभी भी जो विघन आएंगे उससे भी हमारा कल्याण होने वाला है। वास्तव में विघन डालने वाला हमारे जीवन में आज तक जिन्होंने विघन डाले वो सब कल्याण धन्यवाद के पात्र हैं। अगर वो विघन न डालते तो आज हम यहाँ ना होते। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके जिन्होंने आज तक विघन डाले, समस्या क्रिएट की, उन सभी को धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने हमारे जीवन में विघन डाले, समस्या क्रिएट की, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर 5000 साल के बाद भी विघन डालने के लिए जरूर आना। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कईयों को लगता ना ये ड्रामा हमारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ड्रामा रिपीट नहीं होगा तो ये बीती वाला जो ड्रामा है, जो घटा हुआ, वो रिपीट नहीं होगा तो आगे का ड्रामा भी रिपीट नहीं होगा। इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला है, ये सब बीती हुई घटनाओं का रिजल्ट है। इसीलिए अभी का जो ड्रामा हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो पिछला कितना अच्छा है। इसीलिए उसी समय भले हमें वो कड़वा लग रहा था, लेकिन अब पता चला कि उस ड्रामा में कितना कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्न डालने वालों के प्रति दृष्टिकोण क्या बना दो, पॉजिटिव, और तब जाकर के संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि जब मन में संकल्प चलते हैं उससे हमारी बुद्धि क्या बन जाते हैं, असोच्य बन जाते हैं। तीसरी बात है, हमारे संकल्प ना चले उसके लिए हमारा भाव और भावना में परिवर्तन। अगर किसी के प्रति घृणा भाव है, नफरत भाव है, तो संकल्प जरूर चलेंगे। अगर किसी को देख करके आपके संकल्प चलते हैं निगेटिव, इसका मतलब उसके प्रति आपका भाव कैसा है, निगेटिव। तो भाव और भावनाओं का परिवर्तन, क्योंकि निगेटिव बातें अंदर तक गई है, भावना उसके प्रति निगेटिव बनी है। जब तक आप अपने भाव और भावनाओं का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक संकल्प की बचत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी भाव और भावना कैसी हो, पॉजिटिव। और भावना का परिवर्तन करने का आधार है, किसी के प्रति आज कोई माता है, उसके अपने पति के प्रति भावना निगेटिव बनी है, आज तक का उसका व्यवहार देखा है, आज तक की उसकी बातें देखे, उसके कारण क्या हुआ है, उसके प्रति भावना निगेटिव है। किसी की पड़ोसी के प्रति भावना निगेटिव है, किसी के बच्चों के प्रति भावना निगेटिव है। अगर भावनाएं निगेटिव है तो वृत्ति भी निगेटिव, उसके लिए दृष्टिकोण भी निगेटिव, उसके लिए दृष्टि भी निगेटिव, उसको देखते ही संकल्प चलेंगे। इसीलिए भाव और भावना में परिवर्तन, हर एक के प्रति पॉजिटिव भाव। तो भावनाओं को हम परिवर्तन कैसे करें? जो मेरी किसी के लिए निगेटिव भावना बनी है ऑलरेडी, अब उस भावनाओं को हमें परिवर्तन करना है तो क्या करें? समझो किसी की माता की अपने पति के प्रति भावना निगेटिव बनी है, उसके लिए सदा याद रखना है कि आज भले वो पति कैसा भी है, लेकिन आज तक जो पति मिले हैं, आज तक सतयुग से लेकर के अब तक जो पति मिले हैं, सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो कभी ना झगड़ा करता था, उसके पास संपत्ति अच्छी थी, उसके सिर पर सोने का मुकुट था, रहने का सोने का महल था, उसके घर के सामने पुष्पक विमान था, इतना अच्छा पति था। लेकिन क्या उस पति के कारण शिव बाबा मिला है? अभी का पति जैसा भी है, वैसा भी है, कैसा भी है, झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। इसीलिए बाबा को, बाबा इस पति का धन्यवाद, उनके कारण मुझे बाबा मिला।
पड़ोसी तो बहुत मिले हैं, लेकिन इन पड़ोसी के कारण मुझे, अगर वो विघन ना डालते, समस्या ना क्रिएट करते, तो हम वैरागी बनते, उपराम होते। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेली माता उसका युग मेरे से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? उनको जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा याद आता है। इसीलिए बाबा ने जिसको भी सम्मान संपर्क में रखा है, सब हमारा कल्याण करने वाले लोग हैं। जब ऐसी भावना उस आत्मा के प्रति क्रिएट करेंगी, तब उसके लिए जो निगेटिव भाव निर्माण हुआ है, भावना निगेटिव बनी है, वो बदलेगी। और तब जाकर के उस व्यक्ति को देखते हम हल्के रहेंगे। अब उस व्यक्ति को देखते हम भारी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर दृष्टिकोण निगेटिव है, भावना निगेटिव है, इसके कारण भारी। और यही हमारा ध्येय बान है। यही बातें हमें फरिश्ता बनने नहीं देती। अगर भावनाएं निगेटिव है, वो हंसेगा तो भी हमें चुभेगा, वो किसी से बात भी करता है तो हमें जरूर लगेगा ये मेरी बात जरूर कर रहे हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना है। तो भावनाओं को परिवर्तन, भाव को परिवर्तन करने से संकल्प हमारे बचत हो जाएंगे। और संकल्प बचत करने से हम जिस स्थिति में टिकना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, अशरीरी बनना चाहते हैं, वो बन पाएंगे। इससे हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। चौथी बात है, अगर मुझे संकल्प की बचत करनी है, हर परिस्थिति में स्थैर्य रहना है, स्थिर चित्त बनना है, उसके लिए कर्मों की घुई गति को याद रखना है। आज हमारे जीवन में जो समस्या या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण है। कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा। उस हिसाब किताब के कारण आज मेरे जीवन में कोई विघ्न डाल रहा है, कोई समस्या क्रिएट कर रहा है। क्योंकि टाली तो कभी एक हाथ से नहीं बजती ना, टाली के लिए कितना चाहिए होते? 2 हाथ। इसी तरह मेरे जीवन की जो समस्या है, मेरे जीवन के जो विघ्न है, वो मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है। इसीलिए उसके लिए दूसरा दोषी नहीं है। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। तो जितना इस कर्म गति को हम याद रखते हैं, उतना हम अपने संकल्प को बचा सकते हैं। 5वीं बात है, अगर मुझे संकल्प की बचत करनी है, इसके लिए पॉजिटिव चिंतन। क्योंकि जब हम पॉजिटिव को भूल जाते हैं, तब जाकर के निगेटिव आ जाता है। और पॉजिटिव चिंतन का आधार है मुरली। मुरली है पॉजिटिव चिंतन का स्टॉक। जब हम मुरली की बातों को भूल जाते, तब जाकर के क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें आ जाती हैं। और जिसके कारण हमारा समय भी चला जाता है और संकल्प भी व्यर्थ चलते हैं। इसीलिए मुरली का खजाना, जो हम रोज की मुरली सुनते हैं, सारा दिन अगर उस मुरली की बातों को याद रखते, तब जाकर के हम अपने संकल्प को पॉजिटिव और समर्थ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन कई भाई बहन क्या कहते हैं, मुरली तो सुन लेते हैं, लेकिन मुरली का चिंतन भूल जाते हैं। एक एक मुरली की कीमत कितनी होगी? लाखों करोड़ से भी ज्यादा है। आप कहेंगे लाखों करोड़ कैसे है? क्योंकि यही मुरली हम सुनते हैं। संगम में हम केवल 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाते हैं और 1 घंटे की मुरली सुनते हैं, और इससे हमारे संस्कारों में, व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन आता है, और जिसके कारण हम सतयुग में जाते हैं। सतयुग में तो विश्व की सभी आत्माएं तो नहीं जाएंगी ना। कौन जाएगा? जो संगम में रोज सेंटर पर आता है, मुरली सुनता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के आधार से वो सतयुग में आएगा, और उस आधार से उसको पद भी मिलेगा। तो पद का आधार क्या रहा? मुरली। और उस पद में जो हमें मिला, सोने के महल मिले, जो भी संपत्ति मिली, उसकी प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी? और इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें मिली, उसका आधार क्या रहा?
संगम युग की मुरली। कई कहते नहीं हम सवेरे तो नहीं आ सकते, शाम को आ जाते हैं या दोपहर को आकर के ऐसे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सवेरे क्या होता है दुकान खोलना पड़ता है। अब दुकान सवेरे 1 घंटा नहीं खोलेंगे तो 2,000-3,000 रुपये मिस हो जाएंगे। तो 2,000-3,000 के पीछे कितना गंवाया? लाखों करोड़ गंवाया। तो क्या उसको बिजनेस वाला कहेंगे? बिजनेस वाला उसको कहेंगे जिसमें ज़्यादा फायदा होता है वो पहला उसका बिजनेस करता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सवेरे सवेरे वो दुकान तो खोलना है, लेकिन सबसे पहले 2 कान खोल करके बैठो, दुकान और 2 कान। और ये 2 कान तो सबके पास है ना, 2 कान। सवेरे सवेरे आकर के 1 घंटे में 2 कान खोल करके बैठो, लाखों करोड़ की प्राप्ति है। इसलिए संगम युग में जिन्होंने मुरली को महत्व दिया वही व्यर्थों से बच सकता है। इसलिए हमें सवेरे मुरली सुन करके उसका सारा दिन क्या करना है, चिंतन करना है। तब जाकर के जितना इस समर्थ बातों को चिंतन करेंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और उसके आधार से आप मनोबल के आधार से आप सेवा कर सकेंगे, वायुमंडल पावरफुल बना सकेंगे। तो इसीलिए हमें मुरली रूपी खजानों को क्या करना है, महत्व देना है। क्योंकि जब पॉजिटिव चिंतन हम करते हैं तब हमारी बुद्धि सदा स्वच्छ रहती है, और जिसकी बुद्धि सदा स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। आज हमारे संकल्प निगेटिव चलते हैं, उसका कारण है किसी के अंदर की कमी देखते हैं, किसी के अंदर कमी कमजोरी दिखाई पड़ते हैं। तो कमी कमजोरी तब दिखते हैं जब हम मुरली को भूल जाते हैं। जैसे मैले खिड़की से बाहर देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, मैला ही दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके निगेटिव विचार चलते हैं तो निगेटिव विचार चलने से बुद्धिरूपी कान से मैला होता है, और उसी बुद्धिरूपी कान से जिसको भी देखेगा वो भी कैसा गलत नजर आता है। इसलिए हमें क्या करना है, मुरली के आधार से अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। और जिसकी जितना बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी अच्छा दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर गुण नजर आएंगे। और जिसने दूसरे के अंदर के गुण या विशेषता देखना शुरू कर दिया उसके संकल्प धैर्यवत चलेंगे। तो इसीलिए हमें अपने बुद्धिरूपी कांच को साफ करना है। जैसे बरसातों में गाड़ी के सामने वाइपर चलता रहता है, इसी तरह हमारी भी अपनी बुद्धिरूपी कांच के सामने ये मुरली रूपी वाइपर बीच बीच में चलता ही रहे। आज बाबा ने क्या कहा है, मीठे बच्चे में कहा क्या कहा है, वरदान क्या था, कोई ना कोई जो बात आपको अच्छी लगी उसको बार बार हमें क्या करना है, स्मृति में लाना है। जितना स्मृति करेंगे उतना समर्थि आएगी। सोमानों की स्मृति करें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स की स्मृति करें, तो जितना ज्ञान की स्मृति करेंगे उतना हमारे संकल्प भी पॉजिटिव बनेंगे। और यही आधार है हमारा ज्वाला स्वरूप का योग बना रहेगा। आज हमारा ज्वाला स्वरूप का योग क्यों नहीं रहता, क्योंकि सारा दिन निगेटिव चिंतन जिसका होता है वो ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं व्यर्थ बातों से, अगर कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, लास्ट की ये भी एक बात है, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। अगर हमें कोई व्यर्थ इधर उधर की बातें आकर के सुनाता है, किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, हम उसको सुन लेते हैं, उसे भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। और व्यर्थ संकल्प चलेगा तो जैसे कहा कि शक्तियां भी भाग गई, फिर गुण भी भाग गए, फिर हम अकेले। इसीलिए हमें ऐसे आत्मा से हमें क्या करना है, दूर रहना है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो किसी सेंटर की, किसी बहनों की या किसी की कमी कमजोरी या अवगुण सुनाता है। अब आकर के घर में कोई कचरा डालेगा तो क्या कहेंगे, हाँ रोज आकर के डाला करो, ऐसे कहेंगे, उसको तो भगाएंगे ना।
इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या करते हैं, उसको और नजदीक सर कर क्या हुआ और क्या हुआ, वो उठ के जाबे रहे, कहेंगे बैठो ना और क्या बताओ ना क्या हुआ। इसीलिए ऐसी बातों से हमें स्वयं को दूर रखना है, तब जाकर के हम व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचा सकेंगे। तो वर्तमान समय अगर हमें संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, इसलिए व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाना है। और उसके लिए व्यर्थ संकल्प का हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है वो आपको बताया। लेकिन ऐसे हमारे सदा ही समर्थ संकल्प चले, उसके लिए जो मन के अंदर विभिन्न प्रकार के छेद है, वो छेद को हमें क्या करना है, बंद करना है। और व्यर्थ संकल्प का कारण और भी एक है, जहां मेरी बुद्धि कई प्रभाव में आ जाती है, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना दिल कहीं लग गया, दिल लग गया, दिल मतलब बुद्धि को दिल कहा जाता है। अगर मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आई, किसी वस्तु के प्रभाव में आई, कोई पुरानी बातें या पराई बातों के प्रभाव में आ गई, तो वहां के संकल्प जरूर चलेंगे, क्योंकि जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। इसीलिए सिवाय एक बाबा से मेरी बुद्धि कई भी बातों के प्रभाव में ना आए, एक बाबा के सिवाय किसी की भी बातों में प्रभाव में ना आए। तो बुद्धि प्रभाव से मुक्त कब रहेगी, जब हमारा अमृत वेला का योग अच्छी तरह हो। अमृत वेला अच्छी तरह उठ करके योग किए हैं, विधि पूर्वक किए हैं, तब जाकर के आत्माभिमानी स्थिति बनी रहती है। और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति बनी है, उसकी निशाने है, उसकी बुद्धि कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आती। और जिसकी बुद्धि प्रभाव में नहीं है, बुद्धि जागृत है, तो उसके मन में कोई संकल्प नहीं चलेंगे। उसकी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है, उसकी हर इंद्रियां कंट्रोल में है। जो अशरीरी स्थिति के अनुभव में रहता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसका मन कंट्रोल में है, उसकी बुद्धि भी कंट्रोल में, मन भी कंट्रोल में। इसीलिए बाबा ने खास अमृत वेले की तरफ ध्यान खिंचवाया। अगर मुझे व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाना है, समर्थ रहना है, इसीलिए मुझे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, मुरली, ये 2-3 बातें अगर हमारे ठीक है, सवेरे सवेरे 8 बजे तक स्वयं को जिसने समर्थ बनाया, वही व्यर्थों से सारा दिन बच सकता है। तो इसीलिए वर्तमान समय बाबा के जो इशारे हैं और समय के साथ चलने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए आप कल्प के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब यह नहीं कि घंटों तक बैठ करके योग लगाना। अब कोई दौड़ दौड़ करके गया लेकिन वापिस आया, फिर दौड़ के गया, फिर वापिस आए, तो कहाँ रहेगा, वही के वही रहेगा। इसी तरह मैंने तो 2 घंटा 1 घंटा योग तो किया, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचा, नेगेटिव सोचा, तो कहाँ जाएंगे, वही के वही रहेंगे। इसीलिए हम अपने संकल्प के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। तो जितना हमारे संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, समर्थ चलेंगे, उतना हम तीव्र पुरुषार्थी बन करके जो हमने 20 साल में नहीं किया, वो इसी साल में कर सकेंगे, इस 2 मास में कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है, इस होमवर्क की तरफ हमें ध्यान रख करके व्यर्थ से क्या करना है, मुक्त बनना है। और तब हर पल हम अशरीरी स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में टिक सकेंगे। हमारी बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, और जितनी बुद्धि स्वच्छ है, हर पल हमें बुद्धि के सामने परमधाम दिखाई पड़ेगा, बाबा दिखाई पड़ेगा। नहीं तो कई भाई बहनों के कंप्लेन रहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमें बुद्धि के सामने कुछ नजर ही नहीं आता, ना बाबा दिखता है, ना परमधाम दिखता है, ना हम अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं।
ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि जिसकी बुद्धि असोच्य होती है उसकी बुद्धि रूपी नेत्र के सामने ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, उसका विजन क्रिएट नहीं होगा। वो विजन देखने के लिए हमें बुद्धि को क्या करना है? स्वच्छ रखना है। और बुद्धि को स्वच्छ रखने का साधन है समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। तो ऐसा हमें क्या करना, इस साल में, इस 2012 का एक एक दिन हमारा समर्थ रहे, शक्तिशाली रहे। और ऐसा हम वायुमंडल को बनाएंगे, शक्तिशाली वायुमंडल, तब बाबा की भी प्रत्यक्षता जरूर होगी। ओम शांति। तो कोई धन नहीं है गवाना, यूं तो कोई धन नहीं है गवाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, यूं तो कोई धन नहीं है गवाना। ओम शांति। आज का विषय है संकल्प शक्ति का महत्व। जैसे अभी ये अनुभव सुना रहे थे बहन जी,